बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय तो मात्सर्य गुण का वर्णन करते हुए भगवान बोले कि अगर तुम्हें विजय चाहिए तो तुम्हें कीर्ति चाहिए तो इस विचार को त्याग दो कि मत सदृश कोपी मरहति। तब तुम धर्मज्ञ ज्ञानवान धनवान आदि बन सकते हो। और जब तक निर्गताः मत्सराः एभ्यः ते निम्मत्सराः, जब तक नहीं निकाल पाओगे तब तक आप परम कल्याण को नहीं प्राप्त कर पाओगे। परम कल्याण तुम्हारे जीवन में नहीं है। दूसरी पंक्ति में बोल रहे हैं वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अत्र तापत्रय उन्मूलनम न शिवदम। शिवदम कल्याणम, तुम्हारी कल्याण तभी होगा। हे सज्जनों, कल्याण किसे कहते हैं? सबसे बड़ा कल्याण अपने जीवन में जब तक जीवित रहे हरि का स्मरण हो और हृदय में आनंद सदैव प्रसन्नता हो, ईर्ष्यापूर्ण जीवन रहित हो, अजात शत्रु हो, तब तो हमारे जीवन की वास्तवम वेद्यम निश्चित ही हमारी जीवन होगा कल्याणमय। और ये सब मिलेगा कैसे? बोले श्रीमद् भागवत वार्ता, भगवान की चरित्रों को बार बार कहो सुनो, बार बार भगवत चर्चा करो, बार बार हृदय में भगवान की चिंतन करो, मन में चिंतन करो। परंतु आज हम हर पल हर क्षण हर घड़ी दूसरे को लूटना, दूसरे से ठगा कैसे जाए, दूसरे को झूठ कैसे बोला जाए, अधिक से अधिक हमारे फायदा के लिए किसी को मारना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटते। अधिक से अधिक हमें किसी को कष्ट पहुंचाकर अपने इंद्रिय सुख के लिए हम पीछे नहीं हटते। और इस प्रकार जीवन कभी तापत्रय उन्मूलन, मतलब जो कष्टप्रद है जीवन वो कभी भी निर्मूल नहीं हो सकता। हमें इन सबसे दूर रहने के लिए भगवत आश्रय, भगवत सम्मुख, खेत भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, फल भी चला रहे हैं, तो मुंह तो नहीं चलाता, आंख तो नहीं चलाता, हाथ
चला रहा, मन चला रहा है, तो वहाँ राधे राधे सीताराम सीताराम जो भी आपको प्रसन्नता व्यक्त करे, जिस नाम में आपकी रुचि हो, वहाँ आपको हर क्षण लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, तब तात्पर्य होगा निर्मल। और उसी को परम धर्म कहते हैं। और इन सब का प्राप्त कैसे होगा? बोले भगवत कथा और भगवत नाम हमारी हृदय में अवरुध्यते। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वरेश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। हे राजन, अब आप कथा श्रवण तो किए नहीं, कथा को सुने नहीं, कीर्तन को सुने नहीं, कीर्तन में गए नहीं, परंतु जब एक बार विचार करने योग्य है प्रिय सज्जनों, जब हम संसार के अनेक कर्म करते हैं और किसी दिन ऐसा संयोग बने, कथा श्रवण मिले या कीर्तन या कहीं एकांतिक वार्ता, अपने मतलब एकांत में बैठ के नाम का स्मरण करें, यह तीन क्रिया में से कोई भी एक क्रिया अगर हो, जैसे हम खेती में गए हैं, वहां किसी कारणवश हम बैठे हैं, उस समय हमारे मन में याद आवे और हम नाम जप करें मुक्त कंठ से, सीताराम 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 जय सीताराम या राधे श्याम राम श्याम जय श्याम श्याम, इस प्रकार मन में ही मन करे, तो उस समय इतने मन आनंदित रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, जो संसार के समग्र सुख फीके लगेंगे, सब चीज भूल जाएगा। या तो भगवत कथा, भक्त और भगवान के चरित्र को श्रवण करने के लिए, या भागवत रूपी प्रेम मूर्ति का प्रेममय वाणी, प्रेममय स्वरूप का श्रवण कर्ण रंध्र में जब गिरता है, कर्ण फूटों में प्रविष्ट होता है, तब देखो उस जो 2-3 घंटे बैठ के हम श्रवण करते हैं, आधा घंटा भी बैठ के श्रवण करते हैं, उस समय बाकी सभी चिंताओं से मुक्त होकर बैठते हैं, तो कितनी आनंद आती है। मतलब उस सुख को अगर ग्रहण किया जाए, उस सुख को अगर माना जाए, तो सर्व उच्चतम सुख माना गया। और ऐसा सुख कहीं नहीं मिलता। इसी को कह रहे कि आप अभी कथा पूरा नहीं सुने, लेकिन श्रोतुम इच्छा भी शुश्रूषुभि तत्क्षणात् ईश्वर हृदि अवरुध्यते। आपको ईश्वर की स्मरण और चिंतन करने की इच्छा व्यक्त करते ही, हे राजन, ठाकुर जी आपकी हृदय में बंध गए। कहीं पर अगर आप कथा हो रहा है, ये रस लेके गए कि चलो वहाँ घूम के आ जाएं, एक व्यवहार निभाने के लिए आ जाएं, एक आधा घंटा बैठ लेंगे, चलाएं, तो उसमें मजा नहीं आता। फिर उसमें जो आनंद आना चाहिए, जो चरित्र में श्रवण करने के बाद जो एक आत्मा की कल्याण और आत्मा की सुख मिलना चाहिए, नहीं मिलता। वो तो एक फॉर्मेलिटी हो जाता है, एक व्यवहार, जगत की व्यवहार निभाने के लिए रह जाता है केवल। बोले सुख नहीं मिलेगा, सुख फिर नहीं प्राप्त होगा। इसलिए इस भागवत महात्मा पीने के लिए, इस श्रीमद् भागवत को
जानने के लिए आपको रसिक, भावुक और द्वेष गुण से रहना होगा। बोले कैसे? बोले धीरे 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 संतों की पास जाकर अपने जीवन को स्वच्छ करना होगा। जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है माँ बाप के सानिध्य पाकर, उसी प्रकार हमारी अनेक जीवन से जो हमारी विचार मलिन हो रखा है, जो हमारे जीवन में कलुषित हो रखा है, उसको हरि चरित्र और हरि के नाम का पान करके ही हम उद्धार हो सकते। बारे मथे घृत होई बरु सिकता बिनु हरि भजन भवतरिया यह सिद्धांत अफेल। बोले बालू का मंथन करके घी निकाल सकते हो, दीप की शिखा के अग्रभाग को मंथन करके घी निकाल सकते हो, परंतु बिना सत्संग के, बिना हरि कथा के, बिना हरिनाम स्मरण जप के आप स्वच्छ नहीं हो सकते हो। जब लो जहाँ में राम राम ना जपी हो तब तको तब लो तीनों ताप ही तपी हो। परमात्मा ये जिहा दिया था राम नाम जपने के लिए। राम नाम का अर्थ खाली राम नाम नहीं है, चाहे उसमें कृष्ण नाम जप सकते हो, चाहे उसमें हरि हरि जप सकते हो, चाहे उसमें राधा राधा जप सकते हो, चाहे उसमें सीता सीता जप सकते हो, चाहे सीताराम सीताराम जप सकते हो, चाहे राधा कृष्ण जप सकते हो। परंतु इस संसार में ये जीव आकर इन मलिन संगतों से मलिनता को प्राप्त कर गया। जैसे एक व्यक्ति का संगत कलेक्टर के साथ हो, एक व्यक्ति का गुण नेता के साथ हो, एक व्यक्ति का संगत अगर साधु के साथ हो, एक व्यक्ति का गुण ब्राह्मण के साथ हो, तो व्यक्ति जैसे संगत करता है वैसे ही रंग चढ़ता है और उस रंग को धारण कर लेता है, उस गुण को ग्रहण कर लेता है। आकाश से कितना स्वच्छ पानी गिरता है, आकाश से शुद्ध और निर्मल अगर किसी पात्र में धरा जाए तो उससे बड़ा शुद्ध नहीं है। परंतु भूमि परत ढावर पानी जिम जीवई माया लपटानी। आकाश से पानी टपकता है, पानी टपकने के बाद वहां जैसे ही धूल का संगत का ग्रहण किया तुरंत वो स्वच्छ जल गंदा हो जाता है। उसी प्रकार जब हम शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी माता के गर्भ से इस संसार में आए थे तो शुद्ध अबोध थे, निर्बोध थे, सुकुमार थे। परंतु धीरे धीरे हमारी संगत ऐसी हो गई, हमें कठोरता बनाया गया, हमारे विचारों को मलिनता हो गया। केवल कमाने खाने की जिंदगी में दो प्रकार की पढ़ाई है। जो पहले हम पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, माँ बाप पढ़ाते हैं, वो जीवन में कमाया कैसे जाए इसी के लिए पढ़ते हैं। आप एक बात सोचिए, माँ बाप 25 साल आपको पढ़ाते हैं और 25 साल पढ़ाने के बाद आप कहीं 25-30 साल कमाने लायक बनते हैं। जब 25 साल
हमें इतना देने के बाद अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, अपने परिवार कुल धर्म को बड़ा करने के लिए 30 साल कमाने के लिए हम आधा जीवन दे देते हैं। तो हरि को पाने के लिए कितने जीवन लग जाएंगे? उस परमात्मा ने जो जगत बनाया, उस परमात्मा को पाने के लिए कितने समय लग जाएंगे? इस पर भी तो विचार होना चाहिए। परंतु नहीं, हम उसके लिए कभी समय ही नहीं दिए। कभी हमारे हृदय में कि हमें भगवान की भजन भी करना है, और समय ऐसे सरकता जाएगा, ये संसार है, धीरे धीरे सरकते सरकते एक दिन हम संसार की ओर सरक जाएंगे। लेकिन इस विचार को किसी ने ध्यान दिया क्या? नहीं। और जीवन हमेशा कमाने, खाने, ईर्ष्या, द्वेष, राग, एक दूसरे के टांग पकड़ के खींचना, दुर्व्यसनों में डूबे रहना, अनाचार कर्मों में डूबे रहना, ये कोई जीवन है? ये कोई सुख है? अरे सुख तो वो है, बोले जो पीवतम भागवत रसम, जो आपको देखने के बाद कोई भी भावुक हो जाए, कोई भी आपको देखने के बाद, आपको सुनने के बाद उसकी जीवन में परिवर्तित हो जाए, उसकी जीवन कल्याणमय हो जाए, और उसके लिए मानना पड़ेगा, आदेश को पालन करना होगा। जैसे माता पिता की बात को मानकर भोजन करने पर बच्चा बड़ा होता है, उसी प्रकार संतजन गुरुजनों की बात को मानकर हम अपने जीवन को रसमय बना सकते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद्रव्य संयुतम पीवतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जब भगवान की रस का, नाम अमृत का रसास्वादन हो, तो बोले सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषि कहते हैं कि संसार फीकी लगने लगेगा, और उस रस के सामने सब व्यर्थ लगने लगेगा। बोले क्यों? बोले इसीलिए व्यर्थ लगेगा कि भाई उसमें जो रस है, संसारिक रस है, वो क्षण भर का है, और ये निरंतर है। हरिनाम देखो, संसार में हरिनाम को छोड़कर बाकी जितने भी नाम हैं बारंबार नहीं बुलाया जा सकता, बारंबार जपा नहीं जा सकता है। चिंटू चिंटू, पिंटू पिंटू, सिंटू सिंटू, ऐसे कोई नहीं कर सकता है घंटों घंटों। लेकिन राम राम, श्याम श्याम, राधे श्याम, सीताराम, इसको जीवन भर कर सकता है। भाई शब्द तो वो भी है, शब्द तो ये भी है, क्योंकि इस नाम में, हरिनाम में रस का आस्वादन होता है, रस का आत्मा का खुराक है, जो आत्मा को चाहिए, जो हमारी घर के अंदर बैठा है। हम जैसे कहते हैं कि ये हमारा घर है, नहीं, हमारा घर का घर है। ये जो मकान है, ये ईंट पत्थर का जो दीवार है, ये हमारी घर का घर है, क्योंकि ये चार दीवार ईंट पत्थर का है, और हमारा घर का शरीर है, और उसके अंदर ही बैठा है हम, क्योंकि ये हमारा शरीर है। कैसे कहा? अर्थात इसके अंदर और कोई बैठा है, शरीर हम नहीं है। हमारे अंदर कोई बैठ के करे ये मेरे हाथ है, ये मेरे उंगली है, ये क्यों कह रहा है? अर्थात इसके अंदर और कोई है। उसी प्रकार ये घर का घर है, इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए घर बनाया गया है। ये घर का घर हुआ, हमारा घर कहाँ हुआ? और उसी प्रकार आत्मा का भोजन क्या है?
जो हम अन्न खा रहे हैं ये शरीर को पालने के लिए, शरीर का भोजन है, परंतु आत्मा की भोजन क्या है? बोले हरिनाम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री रंगे बिहारी लाल की जय। इसलिए नित्य प्रतिदिन इस आत्मा की खुराक को भोजन अगर हरिनाम हो तो फिर देखो आप कितने भी टेंशन हो, कितना भी परिश्रम हो, कोई विवाद हो, कोई झगड़ा हो, कोई मार्ग ना मिल रहा है, कहीं एकांत में बैठ जाओ और खूब जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करो, उसका मार्ग आपको मिल जाएगा। लेकिन वही सीताराम सीताराम राधे श्याम जपोगे तो मिल जाएगा, परंतु वही कहीं एकांत में बैठ कर चिंटू चिंटू पिंटू पिंटू जपने से जोर जोर से भी कुछ नहीं मिलेगा। ये संगत और शब्द का फर्क है। इसलिए बोले कि ये भागवत रूपी रस को पान करने से आपको मिलेगा सब कुछ, और इसको ऐसे नहीं पियो, भाव से पियो, भक्ति से पियो, गुरुमुख से पियो। परंतु आज हमारे जीवन की बड़ी विडंबना है कि हम अपने जीवन में इतनी आंधे हो गए हैं कि दूसरे किसी को कुछ मानते ही नहीं, किसी को भाव नहीं करते, बड़े छोटे का विचार नहीं करते। इसलिए हमारे जीवन पतन की ओर जा रहा है। और आप सब जब भगवान की भाव में विभोर होंगे, प्रेम करेंगे, तो आपके जीवन में एक बदलाव आएगा, एक परिवर्तन आएगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान